हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मियोसिस 1। हमें पता है कि मियोसिस जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीज़न, रियल सेंस में अगर देखा जाए तो मियोसिस दो तरीके का है। एक को बोलते हैं हम लोग मियोसिस 1 और दूसरा है मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। क्या कहते हैं? मियोसिस 1 को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। कभी भी हमेशा ध्यान रखना है कि मियोसिस 1 इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीज़न। इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो अगर ये डिप्लॉयड है, दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, तो मियोसिस होने के बाद में क्या होते हैं? मियोसिस होने के बाद, मियोसिस मतलब मियोसिस 1 होने के बाद कैसे बनते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। जबकि मियोसिस 2 जो है, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीज़न है। मियोसिस 2 क्या है? मियोसिस 2 है इक्वेशनल डिवीज़न। अब आखिर इक्वेशनल डिवीज़न क्यों है? हमने पहले भी देखा है कि माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मियोसिस 2 भी इक्वेशनल डिवीज़न है। इसलिए है क्योंकि मियोसिस 2 के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर और डॉटर सेल्स के अंदर इक्वल होते हैं। लेकिन बेसिक डिफरेंस मियोसिस 2 में और माइटोसिस में यही है कि माइटोसिस ऑलवेज अकर्स इन डिप्लॉयड सेल्स, वाइल मियोसिस 2 जो है ये होता है किसके अंदर? हैप्लॉयड सेल के अंदर। मियोसिस 2 ऑलवेज अकर्स इन कहाँ पे? हैप्लॉयड सेल के अंदर। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं मियोसिस 1 का पहला फेज जो है, जिसको बोलते हैं प्रोफेज 1। अब ये प्रोफेज 1 से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस 1। आखिर क्या होता है प्रोफेज 1 में? क्योंकि प्रोफेज 1 जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। ये जो 5 फेजेस में जो डिवाइडेड हैं, आखिर इस 5 फेज को सिक्वेंशियल वे में सीक्वेंस में इसको अरेंज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाता है कि आखिर इसमें होता क्या है। तो प्रोफेज 1 जो डिवाइडेड है, पहला फेज जो है दैट इज कॉल्ड एज लेप्टोटीन। कैसा होता है? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बूके स्टेज। क्या बोलते हैं इसको? बूके स्टेज बोलते हैं, पहला स्टेज है। अब लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है वो भी मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है प्रोफेज 1 के अंदर जो 5 फेजेस है उसको याद करने का। दूसरा फेज जो है इसको बोलते हैं जाइगोटीन। क्या बोलते हैं? जाइगोटीन। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जाइगोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनेप्टोटीन। जाइगोटीन को साइनेप्टोटीन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जाइगोटीन के अंदर ही एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। दैट पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से जाइगोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनेप्टोटीन। क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के लिए, बहुत ही हॉट टॉपिक है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनेप्टोटीन, या किस फेज में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। अगर आपको पता है कि जाइगोटीन को साइनेप्टोटीन भी बोलते हैं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बन रहा है? जाइगोटीन के अंदर। तो पहला फेज है लेप्टोटीन, जाइगोटीन। दूसरा फेज जो है इसको बोलते हैं पैकिटीन। क्या है? पैकिटीन। आप लोग ध्यान रखेंगे पैकिटीन के अंदर ही क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर जिसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये क्रॉसिंग ओवर है क्या? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है? क्रॉसिंग ओवर के लिए हम लोग अलग से एक लेक्चर बनाने वाले हैं, जिसको मैं क्या है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि क्रॉसिंग ओवर है क्या, कियास्माटा फॉर्मेशन कैसी होती है, टेट्राएड क्या है, बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रॉसिंग ओवर को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, चेंजेस करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग क्रॉसिंग ओवर में अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोटीन। क्या बोलते हैं? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन फेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि डिप्लोटीन वो फेज है जिस फेज में सेल डिवाइड होते होते आके यहाँ पे सीज कर जाता है। क्या कर जाता है? सीज कर जाता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सीज कर जाता है, स्पेशली ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ऊ साइट है। क्या है? ऊ साइट है। कोई भी फीमेल चाइल्ड जब अपनी मदर के अंदर डेवलप हो रही होती है तो उस फीमेल चाइल्ड के अंदर जितने भी ओवा बनने वाले होते हैं वो सारे के सारे ओवा कब फॉर्म हो जाते हैं? ये फॉर्म हो जाते हैं उसके एम्ब्रियोनिक पीरियड में, और वहाँ के सीज कहाँ पे होते हैं? डिप्लोटीन स्टेज में। तो डिप्लोटीन स्टेज जो है कैन लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स। तो कोई भी फीमेल चाइल्ड, ध्यान रखेंगे, कोई भी फीमेल चाइल्ड पैदा होने के बाद में सिंगल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी ओवा बनते हैं सारे के सारे ओवा
कहाँ पे बन जाते हैं, एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही बन जाते हैं। एंड आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ पुबर्टी, जब क्या होते हैं पुबर्टी स्टेज में पहुँचते हैं तो आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन वो क्या होते हैं, चीज़ें आगे जाके प्रोसीड कर जाती हैं। तो वो साइट किस फेज में डेवलप कर जाता है, वो डेवलप कर जाता है पहले ही सीज कर जाता है किसमें, डिप्लोटीन में। लास्ट स्टेज जो है ये क्या है, डाइकाइनेसिस है। ये डाइकाइनेसिस में क्या होता है, इसमें टर्मिनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। क्या होता है टर्मिनलाइजेशन, अलग से हम लोग जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे आपको लेक्चर दूंगा, ठीक है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोफेज के अंदर ये फर्दर जो 5 फेजेस हैं इनको सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज कीजिए कि पहला फेज कौन सा है, दूसरा फेज कौन सा है, तीसरा फेज कौन सा है, चौथा कौन सा है एंड पांचवा कौन सा है। और यहीं पे जाके हम कंफ्यूज होते हैं। अगर हमें सीक्वेंस याद है तो हम बहुत इजीली इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम सोल्व कर सकते हैं कि लेप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या हो रहा है, पैकिटीन में क्या हो रहा है, डिप्लोटीन में हो रहा है और डाइकाइनेसिस में। अब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आप लोग को दे रहा हूं, बिल्कुल खुश हो जाइए आप लोग के हिसाब के ये टॉपिक है। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो थोड़ा सा फनी है, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। वो क्या होता है, वो है लहराती जुल्फों पे दिल दीवाना। क्या है, लहराती जुल्फों पे दिल दीवाना। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो क्या हो गया, लहराती जुल्फों पे दिल दीवाना। ये हमेशा याद रखना है, क्या हो रहा है, लहराती जुल्फों पे दिल दीवाना। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लहराती जुल्फों पे दिल दीवाना। अगर ये सीक्वेंस आपको याद है तो इससे कितना भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बने आप बहुत ही इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। ऐसे आपको शॉर्ट ट्रिक और भी मिलते रहेंगे। आपको और किसी टॉपिक पे अगर शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेंशन कीजिए, अगला वीडियो आपको वहीं पे मिलेगा।